हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, इस प्यार की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, इस प्यार की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। मेरे घर में एक दीवार है जिसमें एक सुराग है, जो साजिशों का हिस्सा है। हम उसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, हम उसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मैं विवेक पटेल, प्रथम वर्षीय बीबीए विद्यार्थी, आज आपके सबके सामने गुरु चरणों में वंदन के साथ प्रस्तुत करना चाहूंगा G20 समिट के बारे में अपने विचार। आज आ गया वो पल जिसका हमें था इंतजार, जो की थी मेहनत उसका है ये अंजाम। विश्व गुरु बनने के फलक पे एक और कदम हम आगे आ गए। हाँ, हम G20 के अध्यक्ष बन गए। हाँ, हम G20 के अध्यक्ष बन गए। पहले हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि G20 है। G20 एक 19 देशों और एक देश जो बहुत सारे देशों का समूह है, उसका एक समूह है। ये G20 की स्थापना क्यों की गई? 1990 में पूरे विश्व में फाइनेंशियल क्राइसिस में गुजर रहे थे, तब ये सारे के सारे देश एकजुट आए अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। और जब ये मौका हमें मिला है, भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री को, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले इस देश को जब ये मौका मिला है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के सामने प्रस्तुत कर सके। और जब थीम की बात है कि G20 का अध्यक्ष भारत को बनाया गया है, तो थीम क्या रखे? 5000 साल से ही भारत कहते आ रहा है वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व एक कुटुंब है, तो कुटुंब की तरह कार्य करना चाहिए, किसी से हिंसा नहीं रखनी चाहिए, किसी से बदलाव नहीं रखना चाहिए। और यही 5000 साल के बाद ये थीम आज पूरी दुनिया स्वीकार रही है, पूरी दुनिया ने ये बात को अपनाया है। भारत जैसा देश अध्यक्ष बनना कोई बड़ी बात नहीं है। 20 साल में 20 देश बारी बारी सब अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन भारत जैसे देश का G20 में आना ये बहुत बड़ी बात है। ये कैसे? जब हम 75 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ, तब हमारे पास खाने के लिए दाना नहीं था। हम हमारे बेसिक नीड्स जो नीड्स ग्रेन्स है वो भी हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा था, और आज हम पूरे देश में ग्रेन्स के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। तो बिजनेस के जरिए से हम देखें तो भारत का बहुत विकास हुआ है। हमने मेहनत की है, और मेहनत के बलबूते पर अब हम यहाँ खड़े हैं कि फीफा वर्ल्ड कप जैसे इवेंट को हम अपने देश में होस्ट कर सकते हैं। उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हमने बिल्ड कर ली है। इसीलिए भारत जैसे देश का G20 में अध्यक्ष बनना बहुत ही गर्व की बात है, और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम ये कार्य कर सके। भारत में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं जोरों शोरों से चल रही है। इस बीच में G20 का आना एक माइलस्टोन है। हमारे देश के लघु उद्योगों को, जो छोटे छोटे उद्योग जो कार्य कर रहे हैं, उनको ग्लोबलाइज होने में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाने में बहुत ही मदद पहुंचेगी। अगले एक साल में 200 से ज्यादा मीटिंग 32 सेक्टर्स में ये मीटिंग डिवाइड होगी। उसमें से एक मीटिंग राजस्थान में हेल्ड हुई, जिसमें 20 देशों के प्रतिनिधि आए, और उन्होंने ये स्वीकारा कि आफ्टर नोटबंदी के बाद यूपीए एक रिवॉल्यूशन है। 20 देशों ने यूपीआई को एज ए रेवोल्यूशन स्वीकारा। हमारी महिलाओं द्वारा बने गए हैंडमेड प्रोडक्ट्स को उन्होंने यूपीआई के थ्रू खरीदा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है, और इसीलिए हम आज के युवा एक जिम्मेदारी G20 समिट के हम भी स्वीकारें। हम भी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करें, जहाँ है वहाँ बेस्ट बढ़े। हमारे बुजुर्गों ने कर दी मेहनत, एक दाना खाने का नहीं था, वहां से यहाँ लाके खड़े कर दिया। हमारे बुजुर्गों ने एक दाना खाने का नहीं था, वहां से यहाँ लाके खड़ा कर दिया। अब जिम्मेदारी हमारी है, हम विदेशों की गलियों में ना भटके, लेकिन विदेशों को अपनी गलियों में लाके छोड़ दे, विदेशों को अपनी गलियों में लाके छोड़ दे। थैंक यू विवेक।